नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। अभी के समय जो है एक सोयाबीन जो है फ्लावरिंग स्टेज से फ्रूटिंग स्टेज की ओर जा रही है और काफ़ी किसान भाइयों के बीच में एक बड़ी सी समस्या बनी हुई है कि हमें फंजीसाइड तो डालना है लेकिन कौन सा डालें। और मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अभी चल रहे हैं, तो उनमें से ही एक जो है उसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे इसके केमिकल्स किस तरीके से काम करते हैं, किस ग्रुप से आते हैं, क्या इसका कंपनी डोज दिया गया है और किस तरीके से आपको फंजीसाइड से फ़ायदा होगा। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में फंजीसाइड डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी के समय में, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आजकल आ रही है जिनका कि हमें पता नहीं होता है पहले, लेकिन जब वो अचानक से आती है और उसके बाद जब हम उसके ऊपर कोई भी प्रिवेंशन करने जाते हैं, जब तक हम काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। इसलिए ऐसे समय में हमें ऐसे फंजीसाइड डालने हैं जो कि पहले से ही आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। मतलब प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, मतलब आपको पहले ही सावधानी बरत लेनी है ताकि भविष्य में जो नुकसान होना है उससे आप बच सकें। तो ऐसे दवाइयों के लिए आपको ऐसे फंजीसाइड ढूंढने हैं जो कि आपको तीनों तरीके से प्रिवेंटिव, क्योरेटिव और बाद में जब आपका रिएक्शन हो जाए उसके बाद डालने पर असर करने वाला फंजीसाइड डाल देंगे। तो आपको क्या होगा कि अगर कोई बीमारी लग रही होगी तो कंट्रोल हो जाएगी, आने वाले भविष्य में आने वाली होगी तो कंट्रोल हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी जो फसल है उसको फंगस से आप बचाए रखेंगे तो उत्पादन पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपसे बात करूंगा जिसको कि हम डाल रहे हैं हमारी उन फसलों में जो कि लेट है, क्योंकि खासकर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं मार्केट में जिनको आप डालेंगे तो वो प्रोडक्ट्स के कारण क्या होता है, फसल और लेट हो जाती है। चूँकि अमूमन हमारे यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि बारिश जो है वो कम हो रही है, आने वाले समय में भी बारिश के चांसेस कम है। इसलिए मैंने इस साल रिकमेंडेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस साल हमने रिकमेंड किया है बायर का असरबो। ये क्यों किया है? क्योंकि इससे आपकी जो फसल है वो लेट नहीं होगी, समय से कट जाएगी। साथ ही इसके अंदर जो टेक्निकल्स दिए गए अगर हम उसकी बात करें तो इसके अंदर दिया गया है फ्लूपायरम 21.37%, साथ में ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। और ये दोनों जो ग्रुप से आते हैं, अगर हम उस ग्रुप की बात करें तो एक आता है ग्रुप 7 से और एक आता है ग्रुप 11 से। इसके अंदर जो टेक्निकल आते हैं इसी ग्रुप सेम टू सेम ग्रुप के टेक्निकल उस दवाई में भी आते हैं। और आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या है कि केमिकल सब कुछ सेम है, बस ये है कि इससे हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि डेज ऑफ मेच्योरिटी आपकी कम होगी, साथ ही साथ जो रिजल्ट वो दे रहा है उससे बेहतर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूपायरम की जो मात्रा दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे किसान भाइयों ने ज़्यादातर देखी है 21-17, 21-72 या फिर आप कह दो कि रुएं वाली जो वेराइटियां हैं उनके अंदर, वो होती है सडन डेथ सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जंग जैसे दाग लगते हैं पत्तों के ऊपर और वो नीचे से पत्ता ऊपर तक सूखते आता है और अचानक से आपके पौधे जो है जो 5 दिन 8 दिन बाद कटने वाले होते हैं वो 8 से 10 दिन पहले ही मैच्योर होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो बीमारी होती है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और उसको प्रिवेंट ये कर सकता है। इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो 120 ml एकड़ दिया गया है, क्योंकि जो दोनों ग्रुप दिए गए हैं ये दोनों ग्रुप हमारी जो दलहनी फसलें होती है उनके ऊपर बहुत अच्छे काम करते हैं और इसका भी फाइटोटॉनिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये दवाई डालोगे तो आपके दाने जो है वो लेट नहीं होंगे तो मैच्योर नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब आप ये दवाई डालेंगे तो आपके दानों का प्रॉपर साइज आएगा, बल्कि जिस पे आपने ट्रीटेड नहीं किया है उससे कम 10 से 25% तक डिपेंड ऑन कंडीशन आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। क्योंकि फंजीसाइड जो होता है अगर आप वो लास्ट स्टेज पर डालते हैं तो वो क्या करता है, पौधे को शक्ति देता है कि वो भोजन बनाया करे, बीमारियों से लड़ा करे, जिससे उत्पादन पर सीधा फर्क पड़ता है। और इसके साथ में हम बात करें कि हमने सडन डेथ सिंड्रोम की तो बात करी, साथ में क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो जो स्ट्रोबिलरिंस ग्रुप है वो लगभग जितनी भी दलहनी फसलें होती है उनके अंदर मेजर समस्याएं जो भी आती है उनको कंट्रोल करता ही करता है। साथ में जो फ्लूपायरम आता है जो ग्रुप 7 से आता है वो उन बीमारियों को कंट्रोल करता है, जैसे टिक्का स्पॉट हो गया, एथ्राकॉन्स हो गया, ब्लाइट्स हो गया। तो बहुत सारी जो मतलब मल्टीपल जो भी आपकी फंगस है उन सभी को हम आसानी से इस दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डालते समय आपको एक सावधानी जरूर रखनी है कि जब भी आप फंजीसाइड डालें, कोई सी भी कंपनी का कोई सा भी प्रोडक्ट डालें, तो उसके अंदर
जो आपका पानी होता है उसके लिए कोई भी एक एसिडिक न्यूट्रिएंट जरूर डालें, जैसे फॉलिक एसिड हुआ, फल्विक एसिड हुआ, ह्यूमिक एसिड हुआ। वो इसलिए डालें ताकि आपकी जो पानी है उसका पीएच कम हो सके। थोड़ा सा जो पानी है उसका पीएच कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर पे आएगा, तो जो भी आप दवाई डालेंगे फंजीसाइड में उसका रिजल्ट और बेहतर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम हमेशा कुछ ना कुछ साथ में रिकमेंड करते हैं। और इस दवाई के साथ भी ये खासियत है कि जिस प्रकार आप सभी दवाइयों के साथ फंजीसाइड के साथ कुछ भी मिला करके डाल सकते हैं, दवाई को उतना नुकसान नहीं होता है, इसी प्रकार इसके साथ भी आप इंसेक्टिसाइड या फिर आपका जो मच्छर मार होता है वो मिला करके आप डालेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। यही सब कुछ है बायर के असरवो के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी किसान भाइयों में शेयर करें। धन्यवाद।